जय श्री राम। बजरंग दल के इस अभ्यास वर्ग में आज हम लोग ई माध्यम से मिल रहे हैं। पूरे देश भर में कोरोना बीमारी के कारण जो एक भयानक परिस्थिति आई है, इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं। वैसे बजरंग दल की स्थापना ही संकट का निवारण करने हेतु हुई है। जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि मुक्ति का, तो 1982 में धर्म संसद हुई और उसमें मंदिर मुक्ति का पांचजन्य फूंका गया। और उसके बाद अयोध्या के आसपास यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में श्री राम जानकी रथ यात्राओं का आयोजन किया गया था। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर ये कहा कि इस रथ यात्राओं के कारण तनाव पैदा हो सकता है और हम इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदू युवक आगे आए और उन्होंने कहा, अगर सरकार राम जानकी रथ यात्रा का संरक्षण नहीं कर सकती है तो हम हिंदू युवक तैयार है, सदैव तैयार है, हम में वो जोश है और हम लोग राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा करेंगे। माननीय विनय कटियार जी के नेतृत्व में इसी उद्देश्य से 1985 में बजरंग दल की स्थापना हुई। और मूलतः जो उत्तर प्रदेश और बिहार में एक तरह से समेटा हुआ संगठन था, फिर पूरे देश भर में अपने बजरंग दल का कार्य शुरू हुआ। हम जानते हैं हमारे आदर्श हनुमान जी है, तो जो जो हमें हनुमान जी में दिखता है, जो जो हमें हनुमान जी से मिलता है, मार्गदर्शन स्वरूप में मिलता है, उसी से एक तरह से बजरंग दल की कार्य पद्धति बनती गई है। प्रमुखता से 3 विषयों में हमने इसका विभाजन किया है। हम सभी जानते हैं, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। बंधुओं, भरत भूमि ये सदैव त्याग और सेवा की भूमि कही गई है। हमारे यहाँ माना जाता है, दरिद्र नारायण बन आता, कृपा सिंधु भगवान है, सेवा धर्म महान है। इस देश का अपने पैरों से भ्रमण कर देश के दक्षिण छोर पर श्रीपाद शिला पर जब स्वामी विवेकानंद जी ध्यानस्थ बैठे थे, तो 3 दिन की तपश्चर्या के और साधना के पश्चात देवी कन्याकुमारी ने उन्हें साक्षात्कार दिया और कहा, यह देश उसका स्व भूल गया है, उसको जागृत करने का कार्य तुझे करना है और उसका मार्ग एक तरह से सेवा के माध्यम से तुझे करना है, ज्ञान के माध्यम से करना है। और अब हम लोग आगे चलकर देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने आगे चल के रामकृष्ण मठ की स्थापना की और पूरे देश भर में मठ के माध्यम से एक तरह से सेवा कार्यों का जाल उन्होंने खड़ा किया। हमारे संतों ने सदैव सेवा का आदर्श हमारे सम्मुख रखा है और हमारे आदर्श हनुमान जी तो रामदूत कहलाते हैं। भगवान राम यानी प्रत्यक्ष नारायण है, प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप है, समाज स्वरूप है, उसकी सेवा करना यही हमारा आदर्श है। समाज पुरुष की निस्वार्थ सेवा यही बजरंग दल अपेक्षा हम सबसे करता है। तो क्या हम जैसे हनुमान जी रामदूत कहलाते हैं, वैसे हम समाज दूत कहे जा सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा? तो हमारे आराध्य है भारत माता, उसकी सेवा यानी उसके हिंदू समाज की सेवा। तो क्या अपने जिले में या अपने प्रखंड में कार्य करते वक्त हम क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसा विचार हम लोग कर सकते हैं क्या? तुरंत हमारे सम्मुख क्या आता है? तो वर्तमान कोरोना लॉकडाउन के कार्यकाल में अपने कार्यकर्ताओं में घर में डर कर बैठकर नहीं, तो जमीन के ऊपर आकर जो कार्य किया है वो सराहनीय है। और इसके लिए हमारी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है। अपने समाज के कारण हम जीवित रहते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई हमारे लिए खाना बनाता है, तो हम जीवित रहते हैं। तो ऐसे समाज देवो भव जो हमारी कल्पना है,
उस ऋण से मुक्त होने के लिए उस समाज की सेवा करना, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। लॉकडाउन काल में हम लोग ने देखा, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो ये एक तरह से ये हमारा सद्भाग्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ही है कि उनकी सेवा करके, जिनकी आवश्यकता है उनकी सेवा करके तुम क्या उनके ऊपर उपकार कर रहे हो? अरे ये तो तुम्हारा भाग्य है कि भगवान आपको ये मौका दे रहा है, ये संधि दे रहा है कि आप उनकी जाकर सेवा कर सकते हैं। क्या ये भाव सही मात्रा में हम लोग हमारे हृदय में प्रज्वलित कर सकते हैं क्या? जब हम लोग देख रहे थे इस लॉकडाउन काल में हमारे कार्यकर्ता जाकर किसी को अन्न भोजन दे रहे थे, किसी गरजू के घर में जाकर हम लोग 1 महीने का 15 दिन का राशन सामग्री दे रहे थे, सब्जियों की गाड़ियां लेकर जाकर बस्ती में, सोसाइटी में जाकर स्टॉल लगाकर लोगों को उनकी बस्तियों में हम लोग हरी सब्जियां दे रहे थे। और कई जगह पर ठीक तरह से छाछबीछ करने के बाद आर्थिक सहायता भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग कर रहे थे। क्या मन में हम सोच सकते हैं उन लोगों ने कितना साधुवाद हमें दिया होगा, हमारे संगठन को दिया होगा? तो निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा मानी जाती है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग कुछ कार्य करते हैं और लगता है अरे ये तो मैंने किया है, अहम जागृत हो जाता है। तो इसको दूर रखकर निस्वार्थता से सेवा करना, क्या ये भाव हम हमारे हृदय में जगा सकते हैं क्या? वैसे तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद समाज में जाकर कई सारे नए प्रश्न सामने आने वाले हैं और इसीलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता इस नाते एक विशिष्ट प्रकार की दृष्टि हमें विकसित करने की आवश्यकता है। क्या हम समाज को पढ़ते हैं? क्या हम समाज में झांक कर देखते हैं? क्या समाज की आवश्यकताएं हमारे नज़र में आती है? हमें ऐसी दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। हम धार्मिक संगठन है, हम विश्व हिंदू परिषद के अंग है, तो प्रमुखता से हिंदू समाज ये त्योहार मनाने वाला समाज है, उत्सव प्रिय समाज है। तो क्या सेवा इस नाते जो अपना प्रमुख पहला कर्तव्य भाव बजरंग दल का माना जाता है, सेवा करना, तो ऐसे त्योहारों में, मंदिरों में, उत्सवों में हम लोग किस प्रकार के सेवा कर सकते हैं? अभी कुछ महीनों के पश्चात गणेशोत्सव, बाद में नवरात्रि आएगी। लाखों की संख्या में समाज रास्ते पर आता है। अभी इस साल या शायद अगले साल थोड़ी बहुत मर्यादाएं होंगी इस कोरोना महामारी के कारण, लेकिन ऐसे उत्सवों के समय में क्या हम नियोजन में अपना सहभाग दे सकता है क्या? पुलिस यंत्रणा के ऊपर बहुत भारी दबाव रहता है, उनकी क्षमता से भी बहुत बड़ा काम रहता है। तो क्या ऐसे उत्सवों में, त्योहारों में हम लोग पानी की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था, मंदिर पूजा स्थल स्वच्छता की व्यवस्था, ऐसे कुछ विचार हम लोग कर सकते हैं क्या? करना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो बहुत बार कभी कभी कचरे में फेंके जाते हैं। तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि छोटे छोटे यंत्र के माध्यम से उस निर्माल्य का हम लोग खाद बना सकते हैं और उसे फिर कई सारे बगीचों में डाला जा सकता है या घर घर में भी बांटा जा सकता है। मंदिरों में जूते चप्पल की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं क्या? तो ऐसे कई सारे विषय ये तो धार्मिक संस्थाओं के यहाँ पर जाकर करने की है, जहाँ पर लोगों की सुविधा हो सकती है और धार्मिक स्थल का जो वातावरण रहता है वो पवित्र प्रसन्न रहने में मदद हो सकती है। बहुत बार हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं तो क्या सामने आता है? हमारे मंदिर दुर्दैव से अस्वच्छ रहते हैं। तो जहाँ हमारे भगवान का वास है वहीं पर अस्वच्छता, और वो कौन करता है? तो हमारे ही समाज दुर्दैव से करता है।
तो उसका उत्तर देना ये हमारा कार्य बनता है। तो इसके लिए ऐसे पूजा स्थलों की स्वच्छता के ऊपर क्या हम लोग ध्यान दे सकते हैं? वहाँ के भक्तों को एकत्रित लाना, मंदिर के पुजारी और वहाँ के ट्रस्टियों के साथ बात करना और उन्हीं के माध्यम से सहायता करके अपने मंदिर परिसर की स्वच्छता और उसका सुशोभीकरण करना। बजरंग दल ये युवकों का संगठन है। तो वर्तमान लॉकडाउन में तो हमारे ऊपर भारी दायित्व है। कई सारी, जैसा मैंने पहले कहा, कई सारी अलग अलग समस्याएं सामने आने वाली है। परप्रांतीय मजदूर भारी मात्रा में अपने गांव निकल गए हैं और अगले आने वाले 5-6 महीने में वापस आएंगे क्या, ऐसे प्रश्न हमारे सम्मुख है। उनको जाते वक्त रास्ते पर तो हमने सेवा का प्रयास किया, फिर पानी देना, अनाज देना, भोजन देना, कई सारे व्यवस्था आरोग्य दृष्टि से भी हमारे कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन अभी वो अपने गांव निकल गए और हमारे प्रखंड में, हमारे जिले में, हमारे परिसर में ऐसे कई सारे व्यवसाय जो वो पहले करते थे अभी खाली पड़े हैं। समाज की तो आवश्यकता है। कोई फलों का ठेला लगा रहा था, कोई सब्जियों का ठेला लगा रहा था, कोई चर्म सेवा कर रहा था, चप्पल जूते रिपेयर करने की सेवा कर रहा था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई मैकेनिक था, स्कूटर मैकेनिक था। आज लॉकडाउन की परिस्थिति के कारण अगर वो निकल गया है तो कई विधर्मी वहाँ आकर उस स्थान को हड़प ले, उस ठेले को हड़प ले। उसके पहले सजगता से अपने कार्यकर्ताओं ने इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से ही कई सारे व्यावसायिक अपने प्रखंड में या परिसर में, जिले में रहेंगे। तो अगर हम लोग संपर्क करके क्या पूछ सकते हैं कि आपको किसी कार्यकर्ता की आपके दुकान में आवश्यकता है क्या पगार के ऊपर? तो जो भी अपने कार्यकर्ता है उनको वहाँ पर हम लोग जॉब दे सकते हैं क्या? ऐसे जॉब प्लेसमेंट की दृष्टि से भी हम हमारी दृष्टि विकसित कर सकते हैं क्या? आगे आने वाले काल में इसकी बड़ी आवश्यकता और तुरंत आवश्यकता है। तो केवल व्यक्ति देने से काम तो नहीं होगा। उसके लिए जो कौशल्य आवश्यक है उसे भी पढ़ाने की, उसे भी सिखाने की शायद आवश्यकता हो सकती है। या जो उस कौशल्य को, जिनको आता है, किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम आता है और किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, तो ये जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये भी एक सेवा का आवश्यक माध्यम है और इसकी तुरंत अभी आवश्यकता सम्मुख आती है, सामने आती है। तो क्या ऐसे छोटे छोटे कौशल्यों को सिखाने का कार्य छोटे छोटे क्लासेस हम लोग कर सकते हैं क्या? फिर वो मोबाइल रिपेयरिंग होगा, वो स्कूटर रिपेयरिंग होगा, वो टायर का पंक्चर निकालना होगा। हम लोग जानते हैं ऐसे कई सारे जगहों पर विधर्मी लोग काम करते हैं और दुर्दैव से उनके नेटवर्क का उपयोग देश विघातक कृत्यों के लिए किया जाता है। तो क्या युवकों में काम करते वक्त ये दृष्टि हम लोग विकसित करें कि हाँ, ये मेरा बंधु अभी बेरोजगार हुआ है। शायद ऐसे भी घटनाएं सामने आएगी कि उम्र है 30 साल 35 साल, शादी हुई है, बच्चे हैं, घर चलाना है और मेरा जॉब निकल गया है। तो बजरंग दल इस नाते उनके पीछे खड़े रहने की आवश्यकता है। तुम में क्या कौशल्य है, क्या विशेषता तुम में है? शायद नौकरी नहीं मिलेगी, छोटा व्यवसाय, छोटा उद्योग आप कर सकते हो क्या? उसके लिए क्या आवश्यकता है? भांडवल की आवश्यकता होगी, जगह की आवश्यकता होगी, और उस सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है तो खुद के आत्मविश्वास को जागृत करने की और उसके आत्मविश्वास को जागृत करने की। मैं मेरे बलबूते पर ये व्यवसाय कर सकता हूँ, उसमें जो भी आवश्यकता है, जो भी कौशल्य है, उस व्यवसाय की दृष्टि से उसमें मदद करने की आवश्यकता रहती है। तो क्या इस लॉकडाउन के पश्चात हम लोग ऐसे विषय में सेवा कार्य को लेकर आगे चल सकते हैं क्या? कई सारे जगह पर बाद में, अभी तो स्कूल शुरू नहीं होंगे, लेकिन बाद में
जैसी झोपड़पट्टी झुग्गी की बस्ती है, वहाँ पर घर में अभ्यास करने के लिए सुविधा नहीं रहती है। तो कई सारे अपने बजरंग दल के माध्यम से हम लोग अभ्यास इकाई चलाते हैं, ट्यूशन क्लासेस चला सकते हैं। गरीबी रहती है और कुछ कठिन विषय रहते हैं, गणित होगा, विज्ञान होगा, अंग्रेजी भाषा होगी, तो जो क्या अपने पढ़े लिखे बजरंग दल के कार्यकर्ता महीने में या हफ्ते में 1-2 बार 5 बार ऐसी बस्तियों में जाकर किसी एक जगह का चयन कर वहाँ पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी या जो भी समस्या आएंगे उनको रहेगी, तो उनको उसमें मार्गदर्शन कर थोड़ी आसानी, थोड़ी राहत उनमें दे सकते हैं क्या? तो ऐसे अभ्यासिका, ट्यूशन क्लासेस, बुक बैंक के माध्यम से भी हम लोग बस्तियों में जाकर काम कर सकते हैं। आगे चलकर आरोग्य की समस्या तो आने वाली है। जैसे सभी डॉक्टर और इसके तज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना ये बीमारी अभी हमारे साथ रहने वाली है और उसको साथ में लेकर ही हमें आगे चलना पड़ेगा। तो प्रमुखता से बात जो आगे चलकर सम्मुख आएगी वो रहेगी कि आरोग्य शिविरों का आयोजन। हाँ, हमारे बस्तियों में ऑक्सीजन लेवल टेस्टिंग का शिविर हम लोग कर सकते हैं क्या? हमारी बस्ती में खून की तपासनियों के शिविर हम लोग, रक्तदान शिविर हम लोग कर सकते हैं क्या? मैं एक मेरे जीवन का प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। परेल में, दक्षिण मुंबई में नाना पालकर स्मृति समिति नाम का अपना सेवा कार्य चलता है। आज वहाँ पर 10 माले की बड़ी बिल्डिंग है, डायलिसिस सेंटर चलता है और प्रमुखता से उस परेल एरिया में जो कैंसर अस्पताल है टाटा का, वहाँ पर देश भर से मरीज आते हैं, उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं रहती है। डॉक्टर उनको जब देखता है और उसके बाद कहता है ये दवाई लो और अभी मुझे 15 दिन बाद आकर मिलो। कोई आसाम से आता है, कोई उत्तराखंड से आता है, वो अपने गांव में जाएगा कब और वापस 15 दिन के लिए निकल के आएगा कब? तो मुंबई में रहने की समस्या ये कैंसर पेशेंट के लिए एक बड़ी समस्या रहती थी। तो नाना पालकर स्मृति समिति के माध्यम से संघ के अंतर्गत हम लोगों ने वहाँ पर 10 माले की बिल्डिंग खड़ी की और आज 100-200 रुपये में उनकी रहने की दिन की व्यवस्था, उनके साथ एक उनका सगा और उसके लिए एक रूम, उसके लिए एक कॉट वहाँ पर और एक डॉक्टर और बाकी की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। लेकिन जब ये कार्य शुरू हुआ आज से 15, 20, 25 साल पहले, तब हम लोग रक्तगट सूची का कार्य करते थे। और कार्य शुरू कैसे हुआ? तो कई सारे पेशेंट उस काल में हृदय ऑपरेशन के लिए मुंबई में आते थे और उस वक्त हृदय के ऑपरेशन के लिए, शल्य क्रिया के लिए ताज़ा खून लगता था, फ्रेश ब्लड लगता था। अगर कोई अभी आसाम से आया कार्यकर्ता या उसका कोई परिचित, तो वहाँ पर वो डॉक्टर का खर्चा तो करेगा, अस्पताल का खर्चा तो करेगा, लेकिन फ्रेश ब्लड कहाँ से रहेगा? उसके लिए तो कोई यहाँ पर पहचान चाहिए, जानकारी चाहिए कि जो आकर खून देगा। तो ये समस्या जब सामने आई तो दक्षिण मुंबई और मध्य मुंबई के अपने कार्यकर्ताओं ने एकत्रित आकर ऐसे 500-600 कार्यकर्ताओं की सूची बनाई। और मुझे आनंद आता है ये कहने के लिए, मैंने मेरे जीवन में कभी भी रक्तदान शिविर में खून नहीं दिया है, बल्कि मुझे फ़ोन आता था ये पेशेंट का नाम है और ये अस्पताल है, आपको कल जाकर वहाँ ब्लड डोनेट करना है क्योंकि परसों उसके हृदय का ऑपरेशन होने वाला है। ऐसे कई सारे प्रसंगों में अपने कार्यकर्ताओं ने जाकर खून दिया है उस हॉस्पिटल में, उस ऑपरेशन के लिए जिस पेशेंट को शायद कभी हमने देखा भी नहीं है। तो सेवा के माध्यम से ऐसे कितना बड़ा कार्य अपने हाथ से होता है। ये कैसे ध्यान में आया? तो अपने जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करते थे परेल भाग में, उनके ध्यान में आया कि अरे पेशेंट को फ्रेश ब्लड की आवश्यकता है। तो ऐसे पद्धति से समाज की आवश्यकताओं को ढूंढना, इस दृष्टि को विकसित करना, ये हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता की दृष्टि से अनिवार्य है। इस कौशल्य को हमने सीखना चाहिए। कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती है,
जैसे वर्तमान में निसर्ग साइक्लोन आके गया और कोकण प्रांत में, कोकण परिसर में, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में बहुत भारी हानि हुई है। तो ऐसे नैसर्गिक आपदा में क्या ज़मीन पर आकर हम लोग काम कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, मुंबई में हर बार बारिश में पानी जमा हो जाता है, रेलवे और बस सेवाएं बंद हो जाती है। मुझे याद है एक बार जब 12 मार्च के बम विस्फोट मुंबई में हुए थे 1993 में अयोध्या आंदोलन के पश्चात, तो कई सारे लोग जो दक्षिण मुंबई में कार्य करने के लिए आते हैं, ऑफिस के लिए आते हैं, तो ट्रेन और बस रुक गई थी और वो अटके पड़े थे। तो हमारे यहाँ के जितने स्कूल है और जितने मंगल कार्यालय थे, उनके साथ संपर्क करके हमने ऐसे कई हजार लोगों की और माता बहनों की रहने की व्यवस्था की थी। रात को उनको श्री राम खिचड़ी का प्रसाद भी दिया था। और फिर दूसरे दिन सुबह जब ट्रेन धीरे धीरे शुरू हुई तो वो सब अपने घर निकल गए थे। कितना साधुवाद वो हमें देकर गए थे। तो ये उनके आशीर्वाद के लिए हम लोग ये काम तो नहीं करते, हम सभी जानते हैं ये तो अपना कर्तव्य है, लेकिन उसके लिए जमीन पर उतरकर काम करने की आवश्यकता रहती है। तो प्रमुखता से अपने समाज की सेवा करने के लिए आवश्यकता क्या रहती है? एक तो सेवा भाव, निस्वार्थता से वो सेवा करने की दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता, और उसके साथ सेवा कहाँ आवश्यकता है? ऐसे विषयों के ढूंढने की आवश्यकता, उसके लिए उस दृष्टि का अपने अंदर व्यक्तिगत उस दृष्टि का विकसन करना, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ठान लेना चाहिए। सेवा परमो धर्मः, हमारे ऐसा कहा जाता है। ऐसी सेवा से, निस्वार्थ सेवा से लोग जुड़ते हैं और फिर वो लोग हमें कभी नहीं भूलते हैं। और फिर अपना दूसरा कर्तव्य ही रहता है कि उनको हमें अपने संगठन के साथ जोड़ना हुआ रहता है। असंख्य दानदाता हमारे इस सेवा में हमारे साथ आते हैं, दान देते हैं। तो क्या ऐसे दानदाताओं को भी हम हमारे बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद से जोड़ सकते हैं ना? अपना काम ही कार्यकर्ता को जोड़कर कार्य आगे बढ़ाना है, न कि हम ही सब काम करना। ऐसी हमारी पद्धति नहीं है। उस स्थल पर जाकर वहाँ की समस्याओं को ध्यान में लाकर उसी स्थान के आसपास के लोगों को एकत्रित लाकर उनसे काम करना, और उसमें हम पीछे रहना, ये केवल इतनी बात नहीं, तो हम भी उनके साथ रहकर काम करना, ये हमारी कार्य की पद्धति है। तो प्रमुखता से सेवा करते वक्त ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढना, दानदाताओं को ढूंढना, उनको अपने कार्य से जुड़ाना, और जैसे हम कार्य करते हैं वैसे अपने संगठन का वो भी आगे कार्य करेंगे, इस दृष्टि से हमने प्रयास करना, ये हमने इस सेवा विषय में कार्य करते वक्त ध्यान में रखना है। बजरंग दल की अपनी कार्य पद्धति का दूसरा विषय है सुरक्षा। एक तरह से देखा जाए तो बजरंग दल का जन्म ही सुरक्षा की दृष्टि से हुआ था, सुरक्षा के आवश्यकता के कारण हुआ था। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा हेतु बजरंग दल की स्थापना हुई। बहुत ही अद्भुत वातावरण उस काल में था। वो आंदोलन ही पूरे देश, उस आंदोलन के कारण पूरे देश का एक तरह से स्वरूप बदल गया। हिंदू युवक रास्ते पर आया। हिंदू युवकों को अपने देश के सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक अवसर हमें इस माध्यम से मिला। उस काल के एक बड़े मुस्लिम नेता ने ऐसे आह्वान किया था कि अगर आप अयोध्या की और राम जानकी रथ यात्रा लेकर आएंगे तो उस दिन हम लोग वहाँ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेंगे। तो बजरंग दल के नवनिर्वाचित प्रमुख विनय कटियार जी ने उनको आह्वान दिया था कि अगर आप अयोध्या जाने की भी सोचेंगे तो हम लोग दिल्ली के जामा मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी हमें बल भीम हम लोग हनुमान जी को कहते हैं।
तो निडरता हमें हनुमान जी सिखाते हैं, बल की साधना ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं, जो हमारे स्वाभाविक आदर्श है। तो सुरक्षा इस विषय में प्रमुखता से व्यक्तिगत सुरक्षा और समाज की सुरक्षा, ऐसे दो विषय सामने आते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा यानी क्या हम हमारी खुद की सुरक्षा करने के लिए उतने क्षमतावान है क्या? क्या ये सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं? मेरी कितनी ताकत है, क्या क्षमता है मेरी? हमारे यहाँ अगर हमारे आदर्श हनुमान जी है, उनको आदर्श हम लोग मानते हैं, तो क्या उनके जैसे होने का प्रयास मैं स्वयं करता हूँ क्या? तो एक लोकमान्य तिलक जी की उनके एक प्रसंग की याद आता है, उनका एक प्रसंग याद आता है। जब वो कॉलेज में गए, महाविद्यालय में गए, तभी उन्होंने ये निश्चित किया था कि आगे चलकर मुझे देश कार्य करना है, समाज का काम करना है, और उस देश कार्य अगर मुझे करना है तो मुझे बलदंड शरीर की, अच्छे शरीर की, ताकतवर शरीर की आवश्यकता रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल पूरा पढ़ाई से छुट्टी लेकर उन्होंने व्यायाम के ऊपर ध्यान किया, अपने शरीर सौष्ठव के ऊपर ध्यान दिया। और हम लोग देखते हैं पूरे भारत को जागृत करने वाले लोकमान्य तिलक जी ये सब क्यों कर पाए? तो उनका शरीर सुदृढ़ था। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे यहाँ कहा जाता है, अगर शरीर सब कुछ ठीक है, ठाक है, तो फिर आदमी, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा इस नाते, क्या मेरा शरीर सुदृढ़ है क्या, इसके लिए भी हम लोगों ने, हर कार्यकर्ता ने ध्यान देना चाहिए। और उस व्यक्तिगत अपनी ताकत होने के बाद क्या मेरे समाज का व्यक्तिगत, समाज की सुरक्षा करने हेतु मेरा समाज सुदृढ़ है क्या, समाज का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, इसके ऊपर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ध्यान देना चाहिए। क्या अपने प्रखंड में हिंदू सुरक्षित है क्या? ऐसी स्थिति हो, ऐसा प्रयत्न सदैव हमारे रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बजरंग दल की शक्ति कैसे होनी चाहिए? तो नित्य सिद्ध शक्ति होनी चाहिए। कोई आपदा आती है, कोई समस्या आती है, दंगे होते हैं, कोई आक्रमण आता है, फिर हम लोग लाठी काठी चलाना सीखने की शुरुआत करेंगे तो उसे मूर्खता कहा जाता है। आग लगने पर कुआं खोदने की मूर्खता हमसे कभी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी नित्य सिद्ध शक्ति हो, इसके लिए क्या अपने साप्ताहिक मिलन में या अपने हर दिन की अपनी खुद की व्यायाम साधना में हम लोग जूडो, कराटे, स्व संरक्षण, लाठी काठी, इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? हमारे बजरंग दल की शाखा में इसके लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे प्रशिक्षकों को बुलाकर और इस विविध विषयों के प्रशिक्षकों को बुलाकर अपने कार्यकर्ताओं के बल के विकास की हम लोग एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं क्या? उसकी दृष्टि से प्रयत्न कर सकते हैं क्या? तो मेरा शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, मेरे कार्यकर्ता भी सुदृढ़ होने चाहिए, और ऐसे कार्यकर्ताओं की शक्ति के ऊपर मेरा हिंदू समाज, मेरे प्रखंड का, मेरे जिले का हिंदू समाज सुरक्षित होना चाहिए। इस दृष्टि से हम कार्यकर्ताओं ने सदैव सोचना चाहिए। जैसे सेवा की माध्यम से हम लोगों ने समाज में जाते हैं, वैसे ही समाज की सुरक्षा के माध्यम से भी हम लोगों ने समाज में जाना चाहिए। तो अपने परिसर में कहाँ पर असामाजिक तत्व कार्यरत है, वहाँ पर हम लोग अपना प्रवास करते हैं क्या? वहाँ जानबूझकर जाना, रास्ता बदल कर वहाँ से जाना, और फिर बहुत सारी बातों का हमें एक तरह से अभ्यास होना शुरू हो जाता है। अभी इस वर्तमान लॉकडाउन के कारण कई सारे परप्रांतीय मजदूर अपने गांव चले गए हैं, और उसमें बड़ी संख्या में हिंदू बाहर गया है। तो ये ध्यान में आता है कि ऐसे कई सारे जगहों को हड़पने का काम विधर्मी लोग कर रहे हैं।
इस जगह को हड़प लो, वहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू करो। अभी ये ठेले वाला निकल गया है, वो 4-5 महीने नहीं आने वाला है, चलो उधर मेरा ठेला लगा दो और मैं सब्जी बेचना शुरू कर दूंगा। ऐसी चीज़ें ध्यान में आना अपने कार्यकर्ताओं को शुरू हुआ है। तो जहाँ पर ऐसे असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं, वहाँ पर क्या हम लोग ध्यान देते हैं क्या? उनको वहाँ से भगाते हैं क्या? दूसरी बात ध्यान में आती है, लव जिहाद की शुरुआत जिम के माध्यम से होती है। तो ऐसे जिम के आजू बाजू में स्कूटर लेकर कई सारे लोग खड़े रहते हैं, युवा खड़े रहते हैं विधर्मियों के। तो वहाँ पर जाकर उन्हें हनुमान जी का प्रसाद देने की बहुत बार आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए प्रमुखता से ऐसे दृष्टि को विकसित करने की आवश्यकता रहती है और वहाँ पर नियमितता से प्रवास करने की आवश्यकता रहती है। तो अपने परिसर की दृष्टि से ऐसे प्रवासों का नियोजन हम लोगों ने कैसे करना चाहिए? और विशेषतः जहाँ विधर्मियों के क्षेत्र है, वहाँ तो अपनी तैयारी और अधिकता से होनी चाहिए, विशेषता से होनी चाहिए। कभी भी आक्रमण हो सकते हैं, झुग्गियों को हड़पना होता है, जगहों को हड़पना होता है, रूम्स को हड़पना होता है, बिल्डिंग खाली किए जाते हैं, जिसे हम लोग लैंड जिहाद ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसी दृष्टि में वहाँ के आजू बाजू को हिंदुओं को एकत्रित करना, उनको सुदृढ़ करना, उनके युवकों को सुदृढ़ करना, और अगर जब ताकत आती है ना, तो आदमी खड़ा रहता है, तो युवा खड़ा रहता है। तो इसी दृष्टि से बजरंग दल के अपने कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा इस बिंदु के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लव जिहाद के प्रसंगों में खड़ा होना पड़ता है, विधर्मियों की बस्ती में जाकर अपनी बहनों को छुड़ा कर लाना पड़ता है, बल का प्रयोग करना पड़ता है, बल से उत्तर देना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, मार देना पड़ता है। तो क्या हम कार्यकर्ता इस दृष्टि से सुदृढ़ है क्या? इसके ऊपर सदैव हमने ध्यान देना चाहिए। केवल मारना ये हमारा काम नहीं रहता है, और ये हमारी प्रकृति नहीं है, हमारी प्रवृत्ति भी नहीं है। इसके लिए हिंदू कभी दहशतवादी नहीं हो सकता है। हम हमेशा संवाद के ऊपर बल देते हैं, और इसके लिए बजरंग दल का कार्य करते वक्त सुरक्षा विषय के अंतर्गत हमें पुलिस संपर्क और वकीलों के साथ संपर्क के ऊपर भी बहुत बारीकाई से ध्यान देना पड़ता है। मेरे प्रखंड में या मेरे ज़िले में कितने पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ का सीनियर पुलिस इंचार्ज कौन है, वहाँ पर मिल स्पेशल यूनिट रहेगा, सीआईडी यूनिट रहेगा, हिंदू यूनिट रहेगा, वहाँ से कौन से पुलिस कर्मचारी हमें आकर मिलते हैं, क्या हमारे उनके साथ कैसा अच्छा संबंध रहता है। मुझे याद है जब मैं अपने एक कार्यकर्ता के विवाह में उस जिले में, वो जिले का कार्यकर्ता था, तो उस जिले में 7 पुलिस स्टेशन आते थे। तो उसके विवाह के समय उस 7 पुलिस स्टेशन के सीआईडी के जो काम करने वाले पुलिस बंधु थे, वो वहाँ पर उसके विवाह में आए थे, और वो बहुत अच्छी तरह से घुल मिलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे। तो पुलिस के साथ अपना अच्छा संपर्क बना रहे, ये प्राथमिकता से हमारे कार्यकर्ताओं ने ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद का विषय आता है, वो रहता है वकीलों के साथ संपर्क। कई बार कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, हम कई सारे आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, निदर्शन देते हैं, रास्ता रोको करते हैं, रेल रोकते हैं। इसमें कई बार हमें मार खाना पड़ता है, केसेस लेने पड़ते हैं। वैसे तो हमारा मूल मंत्र बजरंग दल का ये कहा जाता है, मिनिमम केसेस फुल सक्सेस। केसेस कम होने चाहिए, लेकिन कई बार केसेस होते हैं, फिर जो आगे की लड़ाई रहती है वो वकीलों को लड़नी पड़ती है। हम कभी कानून नहीं तोड़ते, क्योंकि ये देश अपना है, ये कानून अपना है। तो बजरंग दल का कार्यकर्ता तो कभी कानून नहीं तोड़ेगा, लेकिन बहुत बार कभी कभी सविनयता से कानून के आगे भी खड़ा होना पड़ता है। और इसके लिए वकीलों की, जमानत देने वालों की ऐसी सूची और ऐसे भी विषयों की तैयारी सदैव हमेशा अपने को रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान देते हुए अपनी बजरंग दल की एक नित्य सिद्ध शक्ति के कारण
हमारा परिसर, हमारा प्रखंड, जिला सुरक्षित हो, इसका ध्यान हमें देना पड़ता है। तीसरी बात जो हमारे कार्य पद्धति है वो है संस्कार, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। हर कार्यकर्ता का मूल उसके चारित्र में होता है और ऐसे चारित्रवान कार्यकर्ताओं का संगठन ही अच्छा कार्य करता है और हमेशा के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। हमारे आदर्श हनुमान जी है, तो चारित्र की दृष्टि से हनुमान जी का एक अनुपमेय उदाहरण है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए लंका में गए तो रात को हर घर घर में जाकर राक्षसों के वो सीता माता की खोज कर रहे थे। अभी आप सोच सकते हैं, रात को हर घर में जाना और स्त्रियों को देखना, और वो भी अस्त व्यस्त स्थिति में। धीरे धीरे आगे चलते हुए हनुमान जी के सामने मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, मेरे ब्रह्मचर्य का क्या होगा। लेकिन आखिरकार उन्होंने स्वयं को उत्तर दिया कि अगर मुझे सीता माता को ढूंढना है तो माताओं के दर्शन तो करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इतने समय से माताओं को देख रहा हूँ, मेरे मन में एक बार भी पाप नहीं आया। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि मैं शुद्ध हूँ। सोचिए, ऐसे हनुमान जी का चारित्र अगर हमारे हिंदू युवकों के नस नस में भरा हो तो अपने भारत में दुर्दैव से आज जो बलात्कार की घटनाएं घटती है वो कभी घटती नहीं। और इसीलिए बजरंग दल के सामने हनुमान जी का आदर्श है तो वो प्रमुखता से उनके चारित्र का आदर्श है। अच्छे संस्कारों से ही चारित्रवान व्यक्ति का निर्माण होता है। तो कार्यकर्ता इस नाते, बजरंग दल का कार्यकर्ता इस नाते, हमने चारित्रवान बनते बनते अपने स्व के उदाहरण से अपने आजू बाजू के कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करना है, उनके चारित्र की विशुद्धता के लिए भी प्रयास करना है। रामायण काल की कथा जब हम लोग सुनते हैं तो कथा में आता है कि ऋषि मुनियों के आश्रम जो दंडकारण्य में थे, उन्हें हवा में से उड़कर आकाश मार्ग से आकर राक्षस उनका विध्वंस करते थे। ज्ञान के केंद्रों का राक्षस विध्वंस करते थे। आप सोचिए, आज भी ये स्थिति है। आज केबल नाम का राक्षस ऐसे ही आकाश मार्ग से अपने घर घर में टीवी के माध्यम से प्रवेश कर रहा है और अपने घर के सामाजिक स्वास्थ्य को एक तरह से बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। दुर्दैव से हमारे बच्चे, हमारे युवक, हमारी युवतियाँ, बहनें, माताएं, पुरुष जो कुछ टीवी पर देखते हैं वो प्रमुखता से हिंदू विचार और हिंदू संस्कृति के विपरीत और विरुद्ध दर्शन ही करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रखंड का या मेरे जिले का सामाजिक स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए भी बजरंग दल का कार्यकर्ता इस नाते मुझे प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे बस्ती में जितने भी कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं, क्लास आते हैं, क्या उसके बाहर रोड रोमियो घूम रहे हैं क्या? वो खड़े रहते हैं क्या? बहनों की चेष्टा करते हैं क्या? तो ऐसी जगह पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ताकत दिखनी चाहिए। ऐसे दुष्कर्मियों को हनुमान जी का प्रसाद बीच बीच में खिलाना चाहिए। समाज स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक रहता है। जितने भी युवा संगठन रहते हैं, युवा संस्थाएं रहती है, तो क्या हमारे उनके साथ संबंध रहते हैं? क्या करने चाहिए? वहाँ पर क्या विचार चलता है, उससे हमें उनके सामाजिक विचार के प्रति हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारे अपने युवा मित्र व्यसन, दारू, ऐसे व्यसनों के शिकार बन जाते हैं। उनको वहाँ से मुक्ति दिलाना, ये प्रमुखता से कार्य भी अपने को करना पड़ता है। फिर एकंदर दृष्टि से सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए विविध विषयों की जानकारी देने वाले भाषण, व्याख्यान, प्रवचनों का आयोजन क्या बजरंग दल इस नाते हम कर सकते हैं। पूजनीय संतों की कथा, संतों के प्रवास, उनका आयोजन करना, ऐसे कई सारे आयोजनों से हम हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर सकते हैं।
समाज में जा सकते हैं और समाज भी अपने से इस कारण जुड़ सकता है। टीवी, मोबाइल के चंगुल में फंसे हुए युवाओं को बाहर लाने के लिए उनके सम्मुख कुछ अलग व्यवधान देने पड़ते हैं। फिर ट्रेकिंग के कार्यक्रम हो, सहल जैसे कार्यक्रम हो, सेवा प्रकल्पों में जाकर उनके दर्शन करवाने के कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके हम अपने कार्यकर्ताओं का भी विकसन करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि अपने स्व के दर्शन से ही, स्व के उदाहरण से ही बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप में उतरती है। तो सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये तीनों बिंदुओं के ऊपर आधारित अपने बजरंग दल की कार्य पद्धति है। तो अपने प्रखंड का विचार हमें करना है, अपने जिले का विचार करना है, और वो जब हम लोग करते हैं तो वो अपनी बजरंग दल की शाखा के माध्यम से करते हैं। तो क्या मेरे शाखा की दृष्टि से मैं सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इन तीनों बातों का किस पद्धति से विचार करूंगा, कैसे पद्धति के कार्यक्रमों का आयोजन करूंगा, और बजरंग दल की दृष्टि से मेरे प्रखंड में एक अच्छा कार्य खड़ा कर सकूंगा, इसके बारे में आप सभी ने चिंता करनी है। धन्यवाद। जय श्री राम।